आइएगा, नहीं रुके रहिएगा। आपसे एक गजल सुनना है। किसी ने बताया कि आप बहुत अच्छा गजल गाते हैं, इसलिए हमने आपको बुलाया। तो आप मैं चल रहा, आप एक गजल सुनाते रहिए। जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार। हम सभी गैरवा सभी को नमस्कार करते हैं। बड़ा अच्छा लगा, हमारा टीम भी बहुत अच्छा खेला है। तो उसी बीच में एक छोटी सी पहले भगवान के नाम पे कि हे दयालु प्रभु संग हमें ले चलो, अब अयोध्या में रहना बेकार है, जहाँ प्रीत की बातें होती नहीं उस जगह पे भी रहना बेकार है। तो इसी बीच में छोटी सी गजल है कि हवाएं जब चली तो पर्दे टूट जाते हैं, और नए जब यार मिलते हैं तो पुराने छूट जाते हैं। कि तुम्हें क्या बताए कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तो ठीक है, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। तो धन्यवाद सनी सिंह जी, बेहतरीन आवाज आपकी। तो कहीं न कहीं यहाँ पर विकेट जरूर निकाला है सचिन का, जो कि पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे और यहाँ पर चर्चा किया है जितेंद्र ने। क्या खूबसूरत गेंद, देखा बल्लेबाज गति के साथ चौके छक्के लगा रहे। थोड़ा सा मिश्रण देखने को मिला उनकी गेंदबाजी में और पूरी तरह से यहाँ पर फंसाया। अगले बल्लेबाज जो आ रहे हैं, शरीर में तो कम लेकिन कलाइयों में बहुत ज्यादा ताकत है। नाम है कीटू यादव। ऑलराउंडर की भूमिका जिस भी टीम में आते हैं भूमिका पूरी देते हैं, चाहे गेंदबाजी का सिलसिला हो, चाहे फील्डिंग का हो, चाहे फाइटिंग का हो, भरपूर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से पहला विकेट मिला, कहीं कहीं यही विकेट सेम गैरवाल और मुबारक के बीच में तालमेल था। जी बिल्कुल दीपक जी, वहाँ पर राकेश ने कैच को गंवाया था, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और सफाई के साथ कैच को पकड़ा और चर्चा किया बल्लेबाज सचिन को। अगली गेंद पटकी हुई गेंद और कलाइयों के सहारे गेंद को खेला है ये सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के साथ। यहाँ पर बल्लेबाज कीटू यादव अपना खाता खोलते हुए और वही टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा इस छक्के के सहारे भागता हुआ 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो कहीं न कहीं कीटू यादव अगर विकेट तो निश्चित रूप से 10 ओवर में 160-65 रन का जरूर स्कोर यहाँ पर देना चाहेंगे टीम को। तो T10 का मुकाबला चलता हुआ दो टीमों के बीच, बदलापुर वर्सेस मुबारकपुर के बीच। हल्की गेंद, जी हाँ, सम्मान दिया बल्लेबाज ने। यहाँ पर जैसे ही गेंद देखा थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया है खिलाड़ी ने, मात्र सम्मान दिया कि इस रन घेरे के दायरे से गेंद फील्ड करके उठाई गई, रन की संभावना को समाप्त करते हुए। वापसी करते हुए गेंद से यहाँ पर जितेंद्र चले अगली गेंद के साथ। इस बार बेहतरीन शॉट, जी हाँ, कवर के ऊपर से ये सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए लाजवाब टाइमिंग और उतना ही खूबसूरत शॉट। इस छक्के के सहारे टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा 16 रन। इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ। तो कहीं न कहीं पहला ओवर काफी रन यहाँ पर लुटाते हुए जितेंद्र, हालांकि विकेट जरूर निकाला है सचिन का, लेकिन थोड़ा सा खर्चीले जरूर साबित हुए। तो 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का टोटल स्कोर 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो पावर प्ले जो कि इस T10 देखा जाए तो 10 ओवर के मुकाबले में 3 ओवर का पावर प्ले रहेगा दोनों टीमों के लिए। महज 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के करीब, बाकी के खिलाड़ी 30 घेरे के दायरे में। नेटा सिलोना अपडेट कर दिया आपको करना है। कवर बाउंड्री के बाहर गेंद गया भैया, कोई छेक दे अंदर, अगर कोई देख रहा है तो एक देंगे। तो अब यहाँ से अर्जुन पावर प्ले के दौरान गेंदबाजी करते हुए अपनी कोटी का पहला टीम की तरफ से दूसरा ओवर, और वहीं पर बबलू यादव जो कि पिछले मुकाबले में देखा जाए बेहतरीन बल्लेबाजी किए थे टीम के लिए, कुछ इसी प्रकार की यहाँ पर बैटिंग की जरूरत होगी इस मुकाबले में। कहीं न कहीं
चलिए अरविंद अगली गेंद के साथ पहली गेंद 19 ओवर की अच्छी गेंद लॉन्च करके गेंद को ढकेला है, 1 रन के लिए भागे आसानी के साथ 1 रन पूरा भी हो जाएगा। इस 1 रन के सारे टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर। पावर प्ले चलता हुआ तो पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए यहाँ पर टीटू यादव जिस प्रकार 2 मैक्सिमम उनके बल्ले से देखने को मिले, वाकई में काबिल तारीफ बेहतरीन अंदाज में खेला गया शॉट। नंबर 2 की जर्सी में इस समय मैदान के ऊपर मैदान के चारों तरफ छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। आजमगढ़ क्रिकेट लाइव है, बीडीपी क्रिकेट लाइव है। हाँ, धीमी गति से गेंद को छकाया बल्लेबाज को कुछ इसी प्रकार का मिश्रण करना होगा लगातार गेंदबाजी में। अगर यहाँ बल्लापुर के बल्लेबाजों को कम स्कोर पर रोकना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपको हर प्रत्येक गेंद में मिश्रण करना होगा और विकेट निकालने होंगे। देखा जाए 30 गज घेरे के दायरे में विकेट कीपर के अलावा खिलाड़ी गली में स्लिप में रखा गया। एक बार पुनः धीमी गति से गेंद को रखते हुए बेहतरीन अंदाज से गेंदबाजी करते हुए इस समय अरविंद देखा जाए पूरी तरह से टीटू जैसे बल्लेबाज को रोक के रखा है। एक चालाकी भरी गेंदबाजी कही जाएगी, गेंदबाज के द्वारा कुछ इसी प्रकार की गेंद रखनी होगी। अगर यहाँ पे बल्लेबाज के ऊपर दबाव बनाना चाहेंगे गेंदबाज तो कहीं न कहीं 30 गज घेरे के दायरे में नमान भाई का आज नहीं थर्ड मैन धीमी गति से गेंद को निकाला 30 गज घेरे के दायरे में खिलाड़ी और यहाँ पर सामना करना किया है बल्लेबाज टीटू यादव को। जी हाँ, धीमी गति से गेंद को रखते हुए और फंसाया पूरी तरह से, समझ भी गए बल्लेबाज और सस्ते में अपना विकेट थमा कर जाते हुए पवेलियन। विकेट नंबर 2 गिरता हुआ इस समय बल्लापुर टीम का। तो अब यहाँ पर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए धनंजय सिंह का आगमन हुआ है। तो कहीं न कहीं एक सीनियर खिलाड़ी है 17 नंबर की जर्सी में मैदान के ऊपर देखा जाए एक लकी नंबर 17 नंबर जो कि चले अरविंद 1 विकेट ले चुके हैं टीम के लिए। जी हाँ, इस बार सफल रहेंगे बल्लेबाज धनंजय। जैसे ही गेंद देखा थोड़ा तेज गति से है, बल्ला चलाया और उसको निकाला साइड स्क्रीन के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के साथ खाता खोला अपना और वही टीम का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो 10+10 ओवर का चलता हुआ यह मुकाबला ओवर नंबर 2 प्रगति पर इस समय अरविंद के द्वारा अगली गेंद के साथ सड़क छोटी तरफ से जी हाँ फिर से धीमी गति की गेंद छकाया बल्लेबाज को ऊपर समाप्त होता हुआ। तो 2 ओवर का खेल समाप्त होने तक टीम का टोटल स्कोर 23 रन। स्टेट बाउंड्री पे जो पैर नीचे करके बैठे पैर ऊपर कर ले, जो पैर नीचे किए पैर ऊपर कर ले, जो पैर नीचे किए भैया मीन पैर टूर्नामेंट की गरिमा को बनाए रखें सभी दर्शक बंधु। तो कहीं न कहीं अरविंद इस प्रकार गेंदबाजी की महज 7 रन खर्च किए और एक सफलता उन्हें मिली। बेहतरीन गेंदबाजी से वापसी कराई है टीम की। जिस प्रकार पहले ओवर में 16 रन आए थे, इस बार धीमी गति की गेंद टप्पा पड़ने के बाद कमर के बराबर उठती हुई और भरपूर प्रहार किया है गेंद पर। यहाँ पर रोक नहीं पाए खिलाड़ी अपने आप को और अंपायर का इशारा 4 रन के रूप में आता हुआ। तो चौकी के साथ यहाँ पर बल्लेबाज पहले ओवर देखा जाए 30 ओवर की पहली गेंद के साथ शुरुआत करते हुए तो कहीं न कहीं टीम का टोटल स्कोर इस चौकी की मदद से जा पहुंचा 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर पावर प्ले का यह अंतिम ओवर और उसको बड़ा बनाना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज बाबू यादव और धनंजय सिंह।
तो कहीं न कहीं देखा जाए जितेंद्र अपनी अगली गेंद की 27 ओवर में फिर से फुल टॉस गेंद उसका भरपूर फायदा उठाते हुए और गेंद को निकाला है कवर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए तेज प्रहार करते हुए इस समय बब्बू यादव गेंद के ऊपर कहीं न कहीं पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं शॉट को खेलने में और फायदा मिलता हुआ बल्लेबाज को। टीम कवर का स्कोर 6 रन के सहारे जा पहुंचा 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो तेज गति से रन बढ़ता हुआ इस समय बदलापुर टीम का एक बार का इस्तेमाल किया पीछे खिलाड़ी यहाँ फंसाए बल्लेबाज को और चलता किया विकेट नंबर 3 गिरता हुआ इस समय बदलापुर टीम का। तो कहीं न कहीं एक बड़े विकेट का पतन कराने में सफल रहे जितेंद्र, सफलता मिली है और बब्बू यादव का यहाँ पर विकेट मिलता हुआ खिलाड़ियों में उत्साह देखने को मिलता हुआ। तो कहीं न कहीं देखा जाए टॉप ऑर्डर से 3 बल्लेबाज इस समय पवेलियन लौट कर आराम फरमाते हुए कहीं न कहीं अगर यहाँ से 2-3 विकेट और निकालते हैं तो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज पूरी तरह से यहाँ पर पवेलियन का रुख ले चुके होंगे और यहाँ से बंद करके बल्लेबाजों को जो कि कुचले बल्लेबाज हैं उनको यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करके कम स्कोर पर रोका जरूर जा सकता है। लेकिन अभी भी काफी लंबी बैटिंग लाइन है यहाँ पर बदलापुर टीम का। सभी खिलाड़ी क्षमता है लंबी लंबी बाउंड्री लगाने के लिए जाने जाते हैं। नए बल्लेबाज का नाम वैभव, धन्यवाद। तो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज वैभव पहली गेंद का सामना करेंगे जितेंद्र। पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ दौड़ना प्रारंभ किए। इस बार गेंद लाइन से भटकते हुए अंपायर का इशारा वाइड बॉल। जी हाँ, तो कहीं न कहीं दिशा से भटकते हुए थोड़ा सा गेंद को ऑफ स्टंप पर लेकर आना चाहते थे लेकिन गेंद पड़ने के बाद तैरती हुई लहराती हुई लाइन को पार करती हुई विकेट कीपर के पास पहुंची चली। पुनः फिर से धीमी गति से गेंद लेकिन फायदा नहीं मिलता हुआ यहाँ पर गेंदबाज को। पूरी तरह से बल्लेबाज जैसे ही गेंद देखा उनकी रडार में है बल्ला चलाया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने में सफल रहे। टीम कवर का स्कोर 6 रन के सहारे जा पहुंचा भागता हुआ 40 रन। तो शानदार मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच मुबारकपुर वर्सेस बदलापुर के बीच। मुबारकपुर के कप्तान ने टॉस जीता, पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया। इस बार फिर से धीमी गति की गेंद लेकिन फायदा नहीं मिला। इस बार गेंद को लेग साइड में धकेला है बल्लेबाज वैभव ने और ये सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो बैक टू बैक दूसरा छक्का देखने को मिलता हुआ इस पारी में वैभव के द्वारा। तो कहीं न कहीं देखा जाए मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं। तो पहला ओवर जाता हुआ इस समय जितेंद्र का यहाँ धीमी गति से वापसी करते हुए डॉट गेट के साथ ओवर समाप्त करेंगे। तो 3 ओवर का खेल समाप्त होने तक टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो कहीं न कहीं पावर प्ले समाप्त होता हुआ विकेट जरूर गंवाए हैं यहाँ पर बदलापुर के बल्लेबाज, लेकिन पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया है। 46 रन अर्जित किए हैं स्कोर बोर्ड पर, लेकिन 3 महत्वपूर्ण विकेट पवेलियन जरूर लौट चुके हैं। अभी भी इसके बाद बल्लेबाजी काफी आनी बाकी शेष है। अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छी औसत के साथ बल्लेबाजी करते हैं, तो यहाँ से ज्यादा कुछ चिंता का विषय नहीं बनेगा बदलापुर के बल्लेबाजों के लिए। अब आए हैं एकांश। जी हाँ, एकांश जो कि अपने पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके अंदर ऑलराउंडर की भूमिका है। काफी बेहतरीन ऑलराउंडर है मुबारकपुर की टीम के लिए। तो अब गेंदबाजी की कमान उनके हाथों में थमाई गई है। उनके सामने बल्लेबाज देखा जाए धनंजय सिंह, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक की है उन्होंने इस मुकाबले में। हेलो, हेलो। जी हाँ, पहले चौथे ओवर की पहली गेंद भरपूर फायदा उठाया। इस बार गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए धनंजय के बल्ले से आता
हुआ एक और गगनचुंबी छक्का। ये तो हवाई यात्रा पर भेजते हुए और यहाँ पर भरपूर फायदा मिलता हुआ देखा जाए। तकरीबन इस बॉल ने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की जो बाउंड्री है 75 से 78 मीटर है, लेकिन उसको भी पार करते हुए तकरीबन 85-86 मीटर का छक्का लगाते हुए एक बार फिर से भरपूर फायदा उठाया। ये साइड स्क्रीन के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए तो बैक टू बैक छक्का आता हुआ इस समय धनंजय सिंह के बल्ले से लाजवाब पूरी तरह से खलबली मचा दी है इस समय मुबारकपुर की गेंदबाज एकांश, जो कि पिछले मुकाबले में देखा जाए मैन ऑफ द मैच रहे। 55 रनों का योगदान रहा था उनका टीम के लिए बल्लेबाजी में, लेकिन गेंदबाजी में थोड़ा सा निराश करते हुए अपने टीम के कप्तान को जिस प्रकार दर्शकों से खचखच भरा हुआ स्टेडियम इस मुकाबले के लिए एक बार फिर से पटकी हुई गेंद। इस बार ये थोड़ा सा हिस्सा उतरी गई थी, बैट के नीचे पोजीशन कर रहे हैं। जी हाँ, चलता किया है और यहाँ पर देख सकते हैं उनका रिएक्शन काफी हतोत्साहित करता हुआ। तो चलता किया बल्लेबाज को, जो कि जबरदस्त खतरनाक साबित होते दिख रहे थे मुबारकपुर के लिए। धनंजय सिंह बैक टू बैक को छक्का लगाया था, तीसरी गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन गेंद की बल्ले का ऊपरी किनारा लेती हुई 30 गज घेरे के दायरे में खिलाड़ी गेंदबाज के द्वारा स्वयं फील्ड की गई और अच्छा कैच रहा यहाँ पर एकांश के लिए। तो कहीं न कहीं विकेट में वापसी जरूर कराई है। विकेट नंबर इस समय चौथा गिरता हुआ प्रशांत के बारे में कुछ जनता है 58 की स्कोर पर विकेट नंबर चौथा गिरता हुआ इस समय बदलापुर टीम का नए बल्लेबाज मोनू सिंह, जो कि टीम के कप्तान भी है, उसकी अगुवाई में इस टीम का यहाँ पर पदार्पण हुआ है। एक बार फिर से गेंद को दिशा दी है, जैसे गेंद का थोड़ा सा उछाल ले रही है, मात्र कलाई के सारे गेंद को दिशा दिया और गेंद बाउंड्री लाइन के करीब यहाँ पर ऐसा 4 रन के रूप में आता हुआ। तो इस चौकी के सहारे यहाँ पर मोनू सिंह अपना खाता खोलते हुए वहीं टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर चौथा पर गति पर इस समय। तो कहीं न कहीं ये मुकाबला दोनों टीमों के बीच 10+10 ओवर का चलता हुआ मुबारकपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया, वहीं बल्लेबाजी करते हुए बदलापुर की टीम ने अभी तक चौथा ओवर चलता हुआ एक अच्छा स्कोर खड़ा किया है स्कोर बोर्ड के ऊपर। बाकी से पटकी हुई गेंद अंपायर का इशारा वाइड बॉल। जी हाँ, दिशा से काफी भटकते हुए आप स्टंप को छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर के पास पहुंचती हुई तो अतिरिक्त रन आता हुआ स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा इस एक रन के सहारे 63 रन 4 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर। ये ले बा बैठ लो। तो कहीं न कहीं मोनू भी जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में कप्तान है, अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए टीम के लिए एक बार फिर से गेंद को दिशा दी है। पीछे खिलाड़ी मौजूद रन के लिए भागना चाहते थे, लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया। इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ तो 4 ओवर का खेल समाप्त होने तक टीम का टोटल स्कोर 67 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो कहीं न कहीं एक मजबूत शुरुआत जरूर हुई है बदलापुर की टीम, लेकिन 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाज इस समय पवेलियन लौट चुके हैं। तो कहीं न कहीं 10 ओवर में अगर यहाँ से 140-145 रन का टारगेट खड़ा करती है बदलापुर की टीम तो निश्चित रूप से सेकेंड पारी के दौरान चेस करना उतना आसान रहता नहीं किसी भी टीम के लिए। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज वैभव, जो कि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं टीम के लिए, कहीं न कहीं अब यहाँ से पुनः अरविंद एक सफलता जरूर टीम के लिए निकाले थे अपने कोटे का। दूसरा टीम की तरफ से 5वां ओवर पटकी हुई गेंद और भरपूर फायदा उठाते हुए यहाँ पर तेज गति से प्रहार करते हुए बल्ले से गेंद के ऊपर और गेंद को निकाला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, ये सीमा रेखा के बाहर। आप कीजिएगा लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में ये सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो इस छक्के के सारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 73 रन। जी हाँ, उछलता भागता हुआ 73 रन
तो कहीं कहीं ओवर नंबर 5वां अभी प्रगति पर शुरुआत होती हुई एक बार फिर से यहाँ जबरदस्त अपील करते हुए, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर पड़ता हुआ धीमी गति से गेंद को रखा था और डॉट गेंद के साथ सफल रहेंगे गेंदबाज अरविंद। तो कहीं न कहीं एक अच्छी सही हुई शुरुआत यहाँ पर बल्लेबाज के द्वारा इस मुकाबले में देखने को मिली है। बदलापुर की तरफ से अच्छा मुकाबला चलता हुआ इस टूर्नामेंट का आज का पहला दिन। एक बार फिर से जी हाँ गेंद थोड़ा सा पैरों से छिटकती हुई इस घेरे के दायरे से जब तक गेंद खेल करके उठाई जाती, भागते हुए दोनों खिलाड़ी एक रन पूरा करते हुए एक रन के सारे टीम का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा 74 रन 5वां ओवर प्रगति पर। तो कहीं न कहीं लेफ्ट और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन जब मैदान के ऊपर विकेट के ऊपर रहता है तो अंपायर को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लगातार परिवर्तन होता रहता है। अब थोड़ा सा खिलाड़ियों के ऊपर नजर बनाते हुए मोनू सिंह खिलाड़ियों को भी काफी भाग दौड़ करनी पड़ती है। लेफ्ट और राइट हैंड की कॉम्बिनेशन जब मैदान के ऊपर रहता है तो काफी ज्यादा चहलकदमी करनी पड़ती है खिलाड़ियों को। तो एक बार फिर से खिलाड़ियों के ऊपर नजर बनाते हुए मोनू सिंह लैंप ढूंढ रहे हैं कि किस दिशा में गेंद को निकाले। एक बार फिर चले जी हाँ धीमी गति से गेंद को रखते हुए छगाया बल्लेबाज को, बल्लेबाज की रडार से दूर रखते हुए गेंद काफी ज्यादा दूर रही, गेंद की लाइन में नहीं आए बल्लेबाज और वहीं से बल्ला चलाते हुए गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बेहतरीन गेंद इस ओवर में अरविंद के द्वारा। तो चलिए सारा गेंद छोड़ की तरफ से पुनः एक बार फिर से पटकू ही गए, खिलाड़ी काफी पीछे रहे, थोड़ा सा अगर चहलकदमी भी दिखाए होते तो एफर्ट लगाकर यहाँ पर कैच पकड़ा जा सकता था, लेकिन दूर रहे खिलाड़ी। गली के क्षेत्र में धकेला गया 61 रन के साथ, इसी के साथ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा 75 रन। तो कहीं न कहीं देखा जाए करंट रन रेट जो चल रहा है इस समय बदलापुर की टीम का तकरीबन 14 के ऊपर का। तो कहीं न कहीं इस बार धीमी गति से पैरों में रखी हुई गेंद पूरी तरह से बीट कराया बाल बच्चे खिलाड़ी और इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ 5 ओवर का खेल समाप्त होने तक टीम का टोटल स्कोर 75 रन 4 विकेट के नुकसान पर। देखा जाए चौथा विकेट जो गिरा था 58 की स्कोर पर, इसके बाद एक अच्छी साझेदारी मोनू और बैहो के द्वारा देखने को मिलती हुई 75 रन स्कोर बोर्ड पर जोड़ चुके हैं दोनों खिलाड़ी। कहीं न कहीं अगर यहाँ से साझेदारी थोड़ी और पनपती है, थोड़ी और आगे जाती है तो एक मजबूत स्थिति में अपनी टीम को खड़ा कर के ले जाएंगे। साईं बाबा भीलभाल मोनू आए अपने स्पेल का पहला टीम तरफ से बेहतरीन जबरदस्त विकेट पड़ने के बाद उछाल लेते हुए सीधा सीट के एरिया में गई, वहां खिलाड़ी मौजूद बिना किसी रन के छठा बारिश में प्रगति कर मोनू के द्वारा। मोनू के सामने मोनू चले मोनू लेफ्ट हाथ राउंड विकेट शॉट पिच के बेहतरीन शॉट, 5 खिलाड़ी मौजूद, दोनों बल्लेबाज अपने छोर को स्ट्राइक को चेंज किया, स्ट्राइक पर पहुंचा दिए मोनू सिंह। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बंधो को इसे गेंद के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 76 रन 4 विकेट के नुकसान पर छठे ओवर का खेल जारी। इस ओवर में पहली बार स्ट्राइक पर बैठो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और उनके सामने गेंदबाज मोनू, चौथे गति गेंदबाज चले मोनू छोटा सा रनअप 3 से 4 कदमों का रनअप, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट फुल टॉस है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, 2 बॉल का इशारा और 3 हिट का चांस, 2 बॉल प्लस 3 हिट। तो इस 5 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 81 रन
छठे ओवर का खेल जारी, 4 विकेट के नुकसान पर इस समय बदलापुर की टीम टॉस हारने के बाद। तो फ्री हिट का चांस वैभव के पास, सुनहरा चांस, गोल्डन चांस। चांस को कितना भुना पाते हैं वैभव। बढ़िया गेंद थी, लेकिन फ्री हिट का रन आउट हो सकते थे। तो बेहतरीन मैच का समय चलता हुआ, कभी मैच पर दबदबा बना रही मुबारकपुर की टीम और कभी बदलापुर की टीम। दोनों टीम की जबरदस्त होड़ इस ग्राउंड पर चल रहा है। चले मोनू वैभव के लिए छोटा सा रन, लेफ्ट आर्म, राउंड में विकेट। बढ़िया गेंद थी, फ्लैट, 1 बाउंस चौका। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने तो इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए वैभव। चले वो वैभव के लिए और अरविंद बाउंड्री के बाद 4 रन। इस 4 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 89 रन। छठे ओवर का खेल जारी, मोनू के द्वारा 4 विकेट के नुकसान पर इस समय बदलापुर की टीम। मोनू चले, सामना करेंगे वैभव, खतरनाक मूड में नजर आते हुए वैभव। वर्ल्ड वाल का इशारा अंपायर महोदय का, इसे रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 90 रन। छठे ओवर का खेल जारी, 10 ओवर का मैच चलता हुआ मुबारकपुर और बदलापुर के बीच। और इस बीच ओवर समाप्त होता हुआ 6 ओवर का खेल समाप्त हो जाने तक बदलापुर टीम का टोटल स्कोर 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जी तो यहाँ से 6 ओवर का खेल समाप्त होने तक टीम का टोटल स्कोर 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो कहीं न कहीं 58 के स्कोर पर चौथा झटका लगा था बदलापुर की टीम का। इसके बाद दोनों बल्लेबाज के द्वारा एक अच्छी साझेदारी देखने को मिलती हुई 90 के स्कोर पर स्कोर बोर्ड ले जाके खड़ा किया है। कहीं न कहीं अभी देखा जाए पहली पारी के दौरान अभी 4 ओवर का खेल आना बाकी है। तो यहाँ से 24 गेंदों का खेल अभी बाकी है। यहाँ से 4 ओवर में अगर 50 से 55 रन अर्जित करती है टीम तो कहीं न कहीं एक बड़ा स्कोर, विशाल स्कोर खड़ा करेगी मुबारकपुर के बल्लेबाजों के लिए। तो कुछ इसी प्रकार के यहाँ पर बल्लेबाजी के फिराक में रहेंगे दोनों बल्लेबाज। तो राजेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए टीम की तरफ से 7वां ओवर। और अपने कोटे का देखा जाए तो पहला ओवर लेकर आए हैं। तो वही टीम की तरफ से 7वां ओवर। सामने बल्लेबाज मोनू, सातवें ओवर की पहली गेंद राजेश के द्वारा, इस बार नीची रहती हुई गेंद स्टंप के बराबर उठती हुई विकेट कीपर के हाथों में जाके समाई, रन की संभावना को समाप्त करते हुए। तो पहली गेंद अच्छी गेंद रही। एक बार पुनः अंपायर का गार्ड होता हुआ दोनों के लिए राजेश पहले दूसरी गेंद के साथ इस ओवर में। इस बार गेंद को ढकेला है कार्मिक के सहारे, खिलाड़ी पीछे जरूर तैनात। जब तक फील्ड करके उठाकर थ्रो करेंगे तब तक दोनों बल्लेबाज के पास पर्याप्त मौका था 1 रन लेने का। और 1 रन पूरा भी होता हुआ 1 रन के सहारे टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा 91 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
तो देखा जाए कहीं न कहीं दोनों बल्लेबाज के बीच से एक साझेदारी प्राप्ति हुई। 31 रनों की साझेदारी हो चुकी है अभी तक। कहीं न कहीं एक बेहतरीन साझेदारी 7वां ओवर प्रगति पर राजेश के द्वारा और उनके सामने बल्लेबाज वैभव। जी हाँ, इस बार बेहतरीन गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरत अंदाज से खेला गया है शॉट। गेंद को भेजा है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो जब तक वैभव क्रीज पर बने रहेंगे, स्कोर बोर्ड तेजी के साथ बढ़ता रहेगा। अगर यहाँ से राजेश वैभव का विकेट लेने में सफल रहते हैं तो कहीं न कहीं रनों की गति पे आपको लगाया जा सकता है। एक बार धीमी गति से गेंद को रखते हुए छकाया बल्लेबाज को। जी हाँ, थोड़ा चालाकी भरी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। एक अनुभवी खिलाड़ी है राजेश, बल्ले और गेंद से अच्छा कारनामा करते हैं मैदान के ऊपर, और ठीक उसी का यहाँ पर फायदा मिलता हुआ। जैसे ही देखा बल्लेबाज तेज गति की गेंद के ऊपर आक्रामक शॉट खेल रहे हैं, थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया अगली गेंद के साथ। इस बार इस ओवर में एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, जी हाँ खराब गेंद, फायदा मिलता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज को, और एक ऊंचा गगनचुंबी छक्का आता हुआ। तो कहीं न कहीं बेहतरीन बल्लेबाजी वैभव के द्वारा देखने को मिलती हुई इस मुकाबले में, जो कि एक छोर से ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे छक्के देखने को मिलते हुए उनके बल्ले से इस मुकाबले में। तो थोड़ा सा अब यहाँ पर ओवर को लंबा करना चाहते हैं बल्लेबाज वैभव। तो कहीं न कहीं टीम का टोटल स्कोर इस छक्के के सहारे जा पहुंचा 103 रन 7वां ओवर प्रगति पर। एक बार फिर से जी हाँ, धीमी गति से गेंद जरूर रखे थे, लेकिन उतने ही चालाक बल्लेबाज वैभव। जैसे ही देखा गति को भाप दिया और बल्ला चलाया, क्रीज की लाइन के अंदर से ये सीमा रेखा के बाहर एक और ऊंचा गगनचुंबी छक्का आता हुआ। तो कहीं न कहीं टीम का टोटल स्कोर इस छक्के के सहारे जा पहुंचा 109 रन 7 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ यहाँ पर 4 विकेट के नुकसान पर। गुप्ता फास्ट फूड भंडार, गुप्ता फास्ट फूड भंडार अपना सेंटर आप कमेटी बात कर हो सकता है। इधर घुमाइए लाइव प्लीज। तो आप लोग ऐड आप लोग करने के लिए तैयार है? ऐड ले लिए आप लोग? आप बाबू तो एक बार पुनः अपनी स्टाइल में वापिस आते हुए मोनू, उनके सामने बल्लेबाज मोनू। तो देखना होगा मोनू इस ओवर में क्या कुछ किफायती गेंदबाजी कर पाते हैं टीम के लिए। जिस प्रकार देखा जाए स्कोर बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ वैभव एक छोर से आक्रामक बल्लेबाजी पेश करते हुए टीम के लिए। इस बार जी हाँ, मोनू जानते हैं कि जिस प्रकार वैभव बल्लेबाजी कर रहे हैं, ज्यादातर स्ट्राइक उनके पास रखी जाए, और वही कारनामा करते हुए यहाँ पर मोनू जैसे ही गेंद देखा थोड़ा सा दूर रहते हुए बल्लेबाज से धकेला के लिए भागे और अपने छोर को चेंज किया। तो कहीं न कहीं मोनू जानते हैं कि जितनी स्ट्राइक, जितनी ज्यादा गेंदें वैभव खेलेंगे उतना ही फायदा टीम को होगा, और वही कोशिश करते हुए यहाँ पर दोनों बल्लेबाज। तो थोड़ा सा यहाँ पर भाग दौड़ करने को देखने को मिलती हुई खिलाड़ी के द्वारा फील्डिंग में परिवर्तन होता हुआ खिलाड़ी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज वैभव के लिए जिस प्रकार फील्डिंग लगाई गई है, देखा जाए स्क्वायर लेग, लॉन्ग लेग, लॉन्ग ऑन और कवर का खिलाड़ी बिल्कुल बॉडी लाइन के करीब
जी हाँ, गेंद से थोड़ा सा लाइन से भटकते हुए यहाँ पर थर्ड से विकेट कीपर से भी छिटकती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए 22 के रूप में रन आता हुआ यहाँ पर। तो कहीं न कहीं थोड़ा सा गति में भटकते हुए गेंदबाज मोनू थोड़ा सा यहाँ पर गेंदबाज के लिए एक चुनौती रहती है। जब दाएं और बाएं हाथ के खिलाड़ी विकेट के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं तो गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा दबाव रहता है। फिर से चले अगली गेंद के साथ इस ओवर में धीमी गति से गेंद को रखते हुए और यहाँ पर फायदा नहीं मिलेगा गेंदबाज को, लेकिन वह शानदार बल्लेबाजी करते हुए पूरी तरह से देखा जाए अपनी क्षमता और अपनी ताकत का यहाँ पर भरपूर फायदा उठाते हुए टीम का टोटल स्कोर इस छक्के के सहारे उछलता भागता हुआ जा पहुंचा 120 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो कहीं न कहीं देखा जाए एक बेहतरीन साझेदारी मोनू और वैभव के द्वारा देखने को मिलती हुई इस मुकाबले में। मुबारकपुर वर्सेस बदलापुर के बीच चलता हुआ मुकाबला, अच्छी गेंद लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल, थोड़ा सा लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद विकेट कीपर के पास पहुंचती हुई। तो कहीं न कहीं थोड़ा सा यहाँ पर अतिरिक्त रन जरूर खर्च कर रहे हैं, इस बार फंसाया है। जी हाँ, इसके नीचे खिलाड़ी पोजीशन कर रहे हैं और यहाँ पर बेहतरीन कैच। जी हाँ, एकांश के द्वारा एक अच्छा कैच देखा जाए, काफी दूर से दौड़ लगाई थी कैच को पकड़ने के लिए और दूसरे खिलाड़ी को मना किया कि ये कैच उसे पकड़ने दिया और उसका फायदा यहाँ पर उठाया खिलाड़ी एकांश ने। चलता किया बल्लेबाज, आखिरकार खतरनाक साबित होते दिख रहे बल्लेबाज वैभव को चलता किया है इस समय। तो टीम का टोटल स्कोर 121 रन की स्कोर पर 5वां छक्का लगता हुआ इस समय बदलापुर टीम का। तो कहीं न कहीं देखा जाए इस अंदाज में बल्लेबाजी की एक बेहतरीन साझेदारी मोनू और वैभव के द्वारा देखने को मिली, लेकिन रन की गति को और तेज बढ़ाने के चक्कर में यहाँ पर विकेट गंवाकर पवेलियन लौट चुके हैं बल्लेबाज वैभव। अब उनके स्थान पर नए बल्लेबाज आए हैं, ये भी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं। बल्लेबाज का नाम टीपू यादव आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो कहीं न कहीं लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज टीपू यादव भी क्षमता है बल्लेबाजी। जी हाँ, मैंने पहले ही बताया कि बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं टीपू यादव। ये तो आते ही बाउंड्री के बाहर भेजने में सफल रहे, इस छक्के के सहारे खाता खोला है अपना और वही टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा दिया है। इस छक्के के सहारे टीम का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा 127 रन। से धीमी गति से गेंद को रखते हुए पूरी तरह से छकाया, ओवर समाप्त होता हुआ। तो 8 ओवर की समाप्ति पर टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा 127 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो अब यहाँ से 12 गेंदों का खेल और आना बाकी दूसरी पहली पारी के दौरान का। तो कहीं न कहीं अगर यहाँ से 150-155 के आसपास स्कोर रखती है बदलापुर की टीम, तो कहीं न कहीं मुबारकपुर के बल्लेबाजों के लिए एक दबाव रहेगा सेकेंड पारी में। इस इतने बड़े विशाल स्कोर को चेस करने में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना जरूर देखने को मिलेगा। भाई बैठा कैसे उतरी? धन्यवाद जहरी जी। 17 गेंदों पर ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी वैभव के द्वारा देखने को मिली और की पारी 51 रनों का योगदान रहा उनका बल्ले से टीम के लिए। महज 17 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली, तो एक लाजवाब पारी रही। तो बनवाली टीपी पांडे तो चलिए गेंदबाज, जी हाँ, इस बार गेंद में बल्ले का किनारा लेती हुई तेज गति से घूमती हुई जब तक खिलाड़ी के द्वारा दूसरे रन के लिए पलटे हैं। जी हाँ, तालमेल में कमी दिखाई देती हुई कहीं न कहीं यहाँ पर टीपू को चलता किया है, जो कि बेहतरीन बल्लेबाज है टीपू यादव। और यहाँ पर आखिरकार सफलता मिलती हुई
तो रन आउट के रूप में एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर बदलापुर टीम का देखा जाए विकेट नंबर 6 विकेट इस समय पर मिले लौट चुके हैं। तो कहीं न कहीं नए बल्लेबाज धन्यवाद तो रवि आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। देखा जाए तो निचले क्रम के बल्लेबाज हैं लेकिन अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं। कहीं न कहीं देखा जाए यहाँ से 9वां ओवर प्रगति पर है। इसके बाद एक ओवर का खेल और आना बाकी रहेगा पहली पारी के दौरान का। तो यहाँ से रन की गति को बढ़ाना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज। ठीक है चलिए दूसरी गेंद के साथ इस बार मिडिल और लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंचती हुई डॉट गेंद के साथ यहाँ पर बल्लेबाज के ऊपर दबाव बनाते हुए यहाँ पर गेंदबाज तो अच्छी गेंदबाजी की जाएगी इस ओवर में गेंदबाज के द्वारा, जो कि बनवारी के हाथों में गेंदबाजी की कमान थमाई गई है। इस बार चहलकदमी करते हुए गेंद को ढकेला है, खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। वन बाउंस के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए लॉन्ग आउट की मदद से गेंद चाहती हुई इस चौके की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 132 रन। जी हाँ 132 रन स्कोर बोर्ड पर इस समय बदलापुर के बल्लेबाज लगा चुके हैं ओवर नंबर 9 प्रगति पर। तो कहीं न कहीं बेहतरीन बल्लेबाजी सभी बल्लेबाजों के द्वारा। इस बार फिर से उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं। जी हाँ यहाँ पर एक और विकेट का पतन होता हुआ अच्छा कैच खिलाड़ी के द्वारा, जो कि देखा जाए स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खड़े तैनात बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब और धीमी गति से गेंद को रखते हुए फंसाया बल्लेबाज को चलता किया है। यहाँ पर कहीं न कहीं देखा जाए विकेट नंबर इस समय 7वां गिरता हुआ बदलापुर टीम का। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी बनवारी के द्वारा वापसी कराते हुए अपनी टीम को निश्चित रूप से एक शानदार मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच स्वर्गीय प्रेम प्रताप सिंह स्मारक क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 11 का ये मैच नंबर 3 चलता हुआ। बल्लेबाज का नाम रवि। तो रवि आए हैं नए बल्लेबाज विकेट के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। चलिए सड़क है छोर की तरफ से बनवारी, इस बार पटकी हुई गेंद और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए यहाँ पर रवि आते ही अपने मंसूबे को दर्शाते हुए अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए जैसे ही गेंद देखा शॉर्ट पिच है और उसको पोजीशन में आते हुए विकेट और इस्तेमाल लेग के बीच से गेंद को निकाला गया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। एक और गगन चुंबी छक्का देखने को मिलता हुआ इस पारी में। टीम का टोटल स्कोर जब पहुंचा इस छक्के के सहारे भागता हुआ 138 रन। तो कहीं न कहीं एक मजबूत स्थिति में इस समय इस बार गेंद को ढकेला पीछे खिलाड़ी थ्रो किया है, लेकिन थोड़ा सा लाइट मिस करती हुई ये विकेट के बगल से गेंद निकलती हुई और इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ। तो 9 ओवर का खेल समाप्त होने तक टीम का टोटल स्कोर 139 रन। तो कहीं न कहीं अब यहाँ से 6 गेंदों का खेल और बाकी। तो 6 गेंदों में कितना रन जोड़ते हैं टीम के लिए? 139 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुके हैं इस समय बदलापुर के बल्लेबाज। अगर यहाँ से 15-16 रन और स्कोर बोर्ड में लगाते हैं तो कहीं न कहीं 150 के आसपास का टारगेट एक बड़ा टारगेट माना जाएगा 10 ओवर में। अंतिम ओवर की गेंदबाजी एक रन आते हुए गेंदबाजी के लिए पहली गेंद के साथ इस ओवर में। जी हाँ बेहतरीन गेंद और उतना ही खूबसूरत शॉट रवि के द्वारा
और ये राउंड ऑफ के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए ये छक्के के सहारे टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा। जी हाँ, तो 145 रन लग चुके हैं इस समय स्कोर बोर्ड पर बदलापुर की टीम का। तो मजबूत स्थिति में इस समय एकांश थोड़ा खर्चीले साबित जरूर हुए हैं। एक बार फिर से वही गेंद पुनः वही शॉट, उसी अंदाज में एक और पीछे खिलाड़ी जी हाँ यहाँ पर पकड़ लिए गए। तो कहीं न कहीं आखिरकार चमका किया है यहाँ पर बल्लेबाज रवि, जो कि देखा जाए निचले क्रम के बल्लेबाज थे, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे छक्के लगा रहे थे, इस बार फंसाया बल्लेबाज को। तो रवि के रूप में विकेट नंबर 8वां गिरता हुआ इस समय बदलापुर की टीम का। देखा जाए सुंदरम आई है बल्लेबाज करने के लिए। कांच चली अपने अगली गेंद के साथ इस ओवर में पटकी हुई गेंद दूर से खेलने का प्रयास किया और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। काफी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। स्कोर अभी भी जो कहते हो 145 के स्कोर पर रुका हुआ। चलिए सड़क एंड छोर की तरफ से एक बार पुनः जी हाँ इस बार गेंद को धकेला है, दूर से खेलने का प्रयास किया। जब तक गेंद खिलाड़ी के द्वारा उठाई जाती तब तक 1 रन लेने का मौका यहाँ पर अब स्ट्राइक पर पुनः पहुंचते हुए मोनू, जो कि काफी जमे जमाए बल्लेबाज हैं, काफी देर से विकेट के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए और एक अच्छी साझेदारी इनके बल्ले से देखने को मिली। हालांकि ज्यादा चौके छक्के लगाए नहीं है, लेकिन अपनी पारी को लगातार एक अच्छे सदी हुई शुरुआत देते हुए बढ़ाते हुए जी हाँ इस बार विकेट कीपर से मुश्किल होती हुई स्लिप के खिलाड़ी से विकेट छिटकती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए इस चौकी के सहारे टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा 150 रन। जी हाँ 150 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं इस समय बदलापुर की टीम का। मैंने पहले ही बताया था 10 ओवर में अगर आप 150 से 155 रन का टारगेट रखते हैं तो कहीं न कहीं सेकेंड पारी में काफी ज्यादा मदद मिलती है आपको। इस बार लाइन से भटकते हुए अंपायर का सारा वाइड बॉल दोनों हाथ हवा में लहराते हुए थोड़ा सा यहाँ पर दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले जितनी भी गेंदें उन्होंने रखी विकेट के ऊपर एक अच्छी लाइन और लेंथ के साथ रखी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर दिशा से जरूर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। पुनः चले इस बार फिर से यहाँ वाइड बॉल करार देते हुए अंपायर लगातार दूसरी वाइड बॉल आती हुई, तो वाइड के रूप में एक और रन नहीं जा पाता हुआ टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा 152 रन। तो कहीं न कहीं अंतिम ओवर की गेंदबाजी एकांश के द्वारा होती हुई आज के दिन इस तीसरे मुकाबले में बादलापुर वर्सेस मुबारकपुर के बीच चलता हुआ मुकाबला। पटकी हुई गेंद इस बार धकेला है गेंद तो खिलाड़ी पीछे तैनात, जब तक गेंद को फील्ड करके उठाते दूसरे रन के लिए पलटे हैं, लेकिन जब तक थ्रो पहुंचेगा विकेट कीपर के पास 2 रन पूरा करते हुए इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ। तो पहली पारी का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ टीम का टोटल स्कोर इस 2 रन के सहारे 154 रन 155 रन का टारगेट यहाँ पर मिला है। लक्ष्य को चेस करने के लिए मिला है मुबारकपुर के बल्लेबाज को। तो पहली पारी समाप्त होती हुई लंबा हार मारिए ना, लंबा हार मारिए ना, मजाक में थोड़ी खेले यार।
और इतनी दूर से मार्सो तुझे बनवाता हूँ। अच्छा है आज जल्दी 1000 नुकसान करता ही हूँ इतनी देर से। चालू हो जाए लंबा लंबा बलिंगी वाले हैं, बलिंगी लंबे वाले हैं। बहुत गले पटाए छाव गले पटाए वो सब वाइट के पर लेकर कटा और कैप्टन मुबारक को अपने दोनों बल्लेबाज को जल्द से जल्द मैदान के अंदर भेजें और दोनों हमारे मैदानी अंपायर जल्द से जल्द आप ग्राउंड के अंदर पहुंचे। और चांद बाबू, चांद बाबू, अरे चल यार इस बार खत्म हो गया। सवारी चाहे का अबे अपना बस आवे वाली है। अबे इसका पहले रखे 200-250 रुपये हाँ हम कल कितना का ऑनलाइन कराया देखा पहले बनवाई तभी लागे इतना जल्दी आई नहीं ना करे। अरे एक हफ्ता मार निकालता ही थे। अरे यादों में चला के जाना था दिल दे इसी के साथ फील्डिंग पूरी तरह से लगाई जा चुकी है तो दूसरी पारी का खेल शुरू होता हुआ 155 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए मुबारकपुर के बल्लेबाज को, मुबारकपुर की टीम को। तो कहीं न कहीं एक बड़े विशाल स्कोर का पीछा जरूर कर रही है मुबारकपुर की टीम। थोड़ा सा यहाँ पर ओपनर बल्लेबाज के ऊपर दबाव रहेगा
जो कंपलसरी पावर प्ले 3 ओवर का है, अगर उसमें आप 40-45 रन जोड़ते हैं और बिना कोई विकेट गंवाए तो कहीं न कहीं एक अच्छी शुरुआत और एक अच्छी स्थिति में आप रहेंगे। तो गेंदबाज होंगे अमित और स्ट्राइकर बल्लेबाज राहुल, नॉन स्ट्राइकर एकांश। तो कहीं न कहीं राहुल पहले बल्लेबाजी करते हैं, पहली गेंद और यहाँ पर फंसाया है, उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं। जी हाँ, करता क्या है, तो पहले विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ राहुल के रूप में पहला विकेट गिरता हुआ मुबारकपुर की टीम का। पहली गेंद पर यहाँ पर सफलता मिलती हुई गेंदबाज अमित को, जैसे ही बिल्कुल फील्डिंग के तहत गेंदबाजी करते हुए 3 खिलाड़ी क्योंकि लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के क्षेत्र में तैनात किए गए थे और ठीक उसी अंदाज और वही लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए फंसाया बल्लेबाज को। तो पहली गेंद पर विकेट मिलता हुआ थोड़ा सा यहाँ पर दबाव में रहेंगे बाकी के बल्लेबाज। तो बिना किसी रन के पहले विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ मुबारकपुर की टीम का 155 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं 10 ओवर में, जो कि ये मुकाबला दोनों टीमों के बीच 10+10 ओवर का खेला जा रहा है, जिसमें पहले बदलापुर के बल्लेबाजी करते हुए 154 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। 155 रन का टारगेट रखा है इस मुकाबले को जीतने के लिए। पानी तो कहीं न कहीं छक्का डाला तो से आखिर ओवर क्या करते हैं। तो ओवर समाप्त होने के बाद पानी यहाँ से गुजर जाएगा। तो कहीं न कहीं चली अपनी दूसरी गेंद के साथ नए बल्लेबाज के लिए खेला है। जी हाँ, सीधा शॉट खेला गया सीधे बल्लों से 1 बाउंस के साथ गेंद सीधा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो कहीं न कहीं आते ही अपने इरादे को स्पष्ट किया है बल्लेबाज, छांटा है उसके अंदर लंबे छक्के लगाने के लिए। पहली गेंद का सामना करते हुए 4 रनों के साथ खाता खोला है यहाँ पर। अफजल दूसरी गेंद के साथ इस बार गेंद को फिर से उसी दिशा में धकेला है। वहां पर खिलाड़ी दोनों के द्वारा गेंद रोकी गई, निश्चित रूप से रन बचाते हुए टीम के लिए और 1 रन के साथ यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ेगा अफजल को। तो यहाँ पर 2 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन की व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी अफजल नॉन स्ट्राइक को पहली बार सामना करेंगे इस समय एकांश, जो कि पहले मुकाबले में अपने मैन ऑफ द मैच रहे थे। तो इनके ऊपर काफी नजर रहेगी यहाँ पर बदलापुर के गेंदबाजों के लिए। राइट हैंड बल्लेबाज क्रीज की लाइन से बिल्कुल नजदीक से यहाँ पर खेलते हुए अजीबो गरीब अंदाज बल्लेबाजी करने का चले कारकुना आबिद अपने इस ओवर में अगली गेंद के साथ बेहतरीन गेंद जबरदस्त अपील करते हुए, लेकिन अंपायर के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता हुआ। लड़कियों तो कहीं न कहीं एकांश जब तक क्रीज पर रहेंगे मुबारकपुर की टीम की उम्मीदें भी बरकरार रहेंगी। बार गेंद थोड़ा सा बाहर जाती हुई बेहतरीन लेंथ पर गेंद को रखते हुए से यहाँ पर डाउट कराने में सफल रहे बल्लेबाज। तो निश्चित रूप से अमित एक बेहतरीन किफायती गेंदबाजी करते हुए अपने इस पावर प्ले के दौरान, जो कि पहले ओवर की गेंदबाजी के द्वारा की जा रही है, 155 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुबारकपुर की टीम इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज गेंद की लाइन तक नहीं पहुंच पाए और यहाँ इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का टोटल स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर अमित के द्वारा एक अच्छी शुरुआत देते हुए टीम के लिए किफायती रहे, सफलता मिली, रन कम कर खर्च किए और अच्छा ओवर रहा टीम के लिए।
तो मैच कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ। तो देश से आए दर्शकों को हम बता दें आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला बदलापुर वर्सेस मुबारकपुर के बीच चलता हुआ, जहां पर बदलापुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर में 154 रन लगाए हैं। स्कोर बोर्ड के ऊपर 155 रन का टारगेट मिला है और यहाँ पर सुंदरम के द्वारा गेंदबाजी आती हुई, इस बार पटकी हुई गेंद और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए ये सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए अंपायर के दोनों हाथ हवा में लहराते हुए इस छक्के के सहारे टीम का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा 11 रन। तो कहीं न कहीं देखा जाए अफजल के पल्ले से 11 रन आए हैं। राहुल बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं। तो कहीं न कहीं अफजल के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी होगी कि यहाँ से मैच विनिंग पारी खेले, एक अच्छी साझेदारी अपने बल्ले से टीम के लिए निकाले। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद और यहाँ पर कहीं न कहीं देखा जाए जी हाँ जबरदस्त अपील की गई खिलाड़ियों के द्वारा, लेकिन अंपायर के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। खूबसूरत यहाँ पर अफेक्ट खिलाड़ी के द्वारा लगाया गया था धनंजय के द्वारा, जी हाँ, जो कि स्लिप की पोजीशन में खड़े हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आगे कैरी करती हुई उनके हाथों में पहुंची। तो यहाँ पर अफजल को एक देखा जाए बाल बाल बचते हुए थोड़ा सा अगर पहले गेंद हाथों में आई होती तो निश्चित रूप से चले सुंदरम अगली गेंद के साथ इस बार फिर से पटकी हुई गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी पोजीशन कर रहे हैं। जी हाँ, एक शानदार कैच बॉलर थ्रो में सीधा सुंदरम के द्वारा हाथों में गेंद समाती हुई और अफजल जो की बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, एक छक्का और एक चौका जरूर लगाया था, लेकिन उनको भी चलता किया। तो विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ इस समय मुबारकपुर की टीम का अफजल के रूप में 11 के स्कोर पे। अब थोड़ा सा यहाँ पर मुबारकपुर की टीम लड़खड़ाती हुई दबाव रहेगा बल्लेबाज के ऊपर। देखा जाए कहीं न कहीं 155 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। सेकंड पारी के दौरान 2 विकेट पावर प्ले के दौरान गंवा चुकी है इस समय मुबारकपुर की टीम। तो कहीं न कहीं अब अरविंद आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, उनके ऊपर दबाव रहेगा, जो कि जिस प्रकार उनके सलामी बल्लेबाज पावर प्ले के दौरान 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। तो कहीं न कहीं बेहतरीन गेंदबाजी सुंदरम अमित के द्वारा 1 ओवर की गेंदबाजी अमित के रूप में हुई, महज 5 रन खर्च किए और सुंदरम इस ओवर में भी देखा जाए तो काफी ज्यादा किफायती साबित हुए हैं, ज्यादा रन नहीं खर्च किए हैं। अगली गेंद के साथ इस बार पटकी हुई गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। छलाया बल्लेबाज को पड़ने के बाद विकेट के ऊपर कंधे के बराबर उठती हुई गेंद। अगर इसी प्रकार से बल्लेबाजी देखने को मिलती है मुबारकपुर के बल्लेबाजों के द्वारा तो कहीं न कहीं लक्ष्य से थोड़ा सा दूर जाएंगे। एक आखिर से पटकी हुई कदमों का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर 30 फेरे के दायरे में अमित के द्वारा खूबसूरत कैच रखा गया। विकेट नंबर तीसरा गिरता हुआ इस समय मुबारकपुर की टीम का अमित के रूप में तीसरा झटका मिलता हुआ मुबारकपुर की टीम को। तो पूरी तरह से मैच खुलकर लाके धकेल दिया है यहाँ पर बदलापुर के गेंदबाजों ने। अमित और सुंदरम जिस प्रकार से गेंदबाजी किए हैं, पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर सिकंजा कस के रखा है, दबाव में खड़ा किया है। तो कहीं न कहीं 3 विकेट महत्वपूर्ण जो होगी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। बल्लेबाज का नाम बता देंगे दीपक भाई। धन्यवाद। तो पंकज आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। देखा जाए मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, क्षमता है बल्लेबाजी करने का। यहाँ पर पहले तो साझेदारी दिखानी होगी। 10 ओवर का मुकाबला है, आप 2-4 ओवर तक सिंगल्स डबल्स के सहारे पारी को आगे ले जाइए। इसके बाद जैसे जैसे निगाहें आपकी विकेट के ऊपर टिकेगी, जमेगी, आप लंबे लंबे प्रहार करके
मैच को नजदीक ले जा सकते हैं, लेकिन बड़ी शानदार धारदार गेंदबाजी देखने को मिलती हुई सुंदरम और अमित के द्वारा। तो कहीं न कहीं पूरी तरह से दबाव बनाया है बल्लेबाज के ऊपर। चले सुंदरम अगली गेंद के साथ इस ओवर में इस बार लाइन से भटकते हुए अंपायर के सारा वाइड बॉल। जी हाँ, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद विकेट कीपर बबलू यादव के हाथों में जाके समाती हुई। तो कहीं न कहीं अगर इसी प्रकार से विकेट का पतन होता रहा तो निश्चित रूप से 10 ओवर तक भी ये मुकाबला नहीं जाएगा दोनों टीमों के बीच का। इस बार ये तो धकेला है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद घेरे के दायरे में रन की संभावना को समाप्त किया। ओवर नंबर दूसरा इस समय समाप्त होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का टोटल स्कोर 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक और परिवर्तन देखने को मिलता हुआ गेंदबाजी में टीटू यादव आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। उनके सामने राइट हैंड बल्लेबाज एकांश, जो कि पहले मुकाबले में एक अच्छी बल्लेबाजी इनके द्वारा देखने को मिली थी, लेकिन अभी तक इस मुकाबले में पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं अपने बल्लेबाजी से। चले टीटू यादव पहले गेंद के साथ पटकी हुई गेंद, उसको खेला है, 2 खिलाड़ी पीछे भाग रहे हैं, लेकिन गेंद रुकेगी नहीं। मात्र 10 रन के रह जाएंगे और अंपायर के हाथ हवा में लहराते हुए 4 रन का संकेत आता हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट बाउंस का भी इशारा देते हुए टीटू यादव को, तो चौकी के साथ यहाँ पर पारी को थोड़ा सा बढ़ाते हुए एकांश टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर कहीं न कहीं 155 रन के लक्ष्य का पीछा जरूर कर रही है। फिर से बिल्कुल यार्कर लेंथ की गेंद छकाया बल्लेबाज को, तेज गति से गेंद को रखते हुए पूरी तरह से एक बार फिर से गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए खिलाड़ी पीछे, लेकिन गेंद रुकेगी। जी हाँ, जब तक गेंद को खेल करके उठाते तब तक यहाँ पर दोनों खिलाड़ी भागते हुए 2 रन पूरा करते हुए, तो 2 रनों के साथ स्कोर में और इजाफा होता हुआ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर तीसरा प्रगति पर टीटू यादव के द्वारा एक बार फिर से लाइन से भटकते हुए अंपायर के सारा वाइड बॉल। तो कहीं न कहीं जो रिक्वायर्ड रन रेट है इस समय मुबारकों की टीम का बढ़ता हुआ तकरीबन यहाँ से देखा जाए 15 के आसपास के रन आने चाहिए इस बार। जी हाँ, जैसे ही उनकी रडार में गेंद मिली, बल्ला चलाया और गेंद को निकाला साइड स्क्रीन के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए एकांश। तो कहीं न कहीं अब थोड़ा सा अपनी लय को बरकरार रखते हुए अपने फॉर्म में वापस आते हुए टीम का बढ़ता हुआ स्कोर इस 6 रन के सहारे उछलता भागता हुआ जा पहुंचा 26 रन। तो कहीं न कहीं आपको 15 के ऊपर के औसत से रन बनाने हैं, प्रत्येक ओवर में 15 के आसपास का रन चाहिए अगर इस मुकाबले को जीतना चाहिए। इस बार से किया है इस मामले के क्षेत्र में सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो कहीं न कहीं बैक टू बैक 2 छक्का आता हुआ आत्मविश्वास बढ़ता हुआ बल्लेबाज एकांश का थोड़ा सा यहाँ से दबाव से निखरते हुए उभरते हुए अपने आप को टीम का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा 32 रन। ओवर नंबर तीसरा प्रगति पर बेहतरीन बल्लेबाजी इस ओवर में देखने को मिलती हुई थोड़ा सा महंगे साबित होते हुए टीटू यादव बदलापुर की तरफ से तीसरे गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी करते हुए गेंद को निकाला है। गेंद हर मैच सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ तो 3 ओवर का खेल समाप्त होने तक टीम का टोटल 36 रन 3 विकेट के नुकसान में। तो इस ओवर में काफी रन बटोरे हैं अपनी टीम के लिए एकांश। बढ़िया बल्लेबाजी कही जाएगी उनके द्वारा। तो धन्यवाद बबलू अग्रहरी जी। 23 रन इस ओवर में खर्च किए हैं टीटू यादव, महंगे साबित हुए हैं। हालांकि सफलता तो कहीं न कहीं ये 23 रन का ओवर जो आया टीटू यादव के रूप में काफी महंगा साबित हुआ।
अगर इसी प्रकार से एक ओवर और बड़ा बनाना चाहते हैं एकांश, तो उनको खुल के बल्लेबाजी करनी होगी और उनके साथ ही खिलाड़ी को भी उनका सहयोग देना होगा। पंकज जो कि नए बल्लेबाज हैं, अभी तक ज्यादा गेंदों का सामना उन्होंने किया नहीं है, लेकिन क्षमता है बल्लेबाजी करने का। थोड़ा सा खिलाड़ियों के ऊपर नजर बनाते हुए फील्डिंग की बात की जाए, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट इस बार ले, इस प्रकार खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के करीब रखे गए। इस बार गेंद को धकेला है पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी, जब तक गेंद को फील्ड करके उठाते, एक रन से यहाँ पर दोनों बल्लेबाज छोर को चेंज करते हुए एक रन के सहारे टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 4 अमित के द्वारा प्रगति पर। तो यहाँ पर अमित किफायती गेंदबाजी जरूर किए हैं अभी तक अपने मुकाबले में, अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया है अपनी टीम को। एक बार पुनः चले सड़क एक छोर की तरफ से लंबा बॉलिंग का रन रखते हुए कदमों का इस्तेमाल किया खिलाड़ी। जी हाँ, गेंद थोड़ा आगे कैरी करते हुए धनंजय के पास जब तक गेंद पहुंचती, रन की संभावना को समाप्त करते हुए कहीं न कहीं यहाँ पर रन जरूर बचाया है टीम के लिए। तो एकांश जब तक क्रीज पर है, थोड़ा सा उम्मीदें उनकी टीम के कंधों के ऊपर निर्भर करती हुई फिर से कट किया है गेंद को। वहां पर खिलाड़ी के घेरे के दायरे में यहाँ पर तालमेल में कभी दिखाई देती हुई। जी हाँ, चलता किया है बल्लेबाज पंकज को, रन लेना चाहते थे, लेकिन स्ट्राइकर बल्लेबाज एकांश थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को असंतुष्ट दिखाई दिए, मना कर रहे थे, लेकिन काफी क्रीज की लाइन से बाहर आ चुके थे बल्लेबाज पंकज। चलता किया है उनको रन आउट के रूप में, एक और विकेट का पतन होता हुआ। विकेट नंबर 4 इस समय मुबारकपुर की टीम का गिरता हुआ। तो देखा जाए अब यहाँ से टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी है इस मुकाबले में। तो कहीं न कहीं बदलापुर के बल्लेबाजों ने जिस प्रकार बल्लेबाजी की, 154 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया स्कोर बोर्ड पर और 155 रन का टारगेट रखा। नतीजा दबाव में पूरी तरह से सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे इस मुकाबले में। अगर मेरी आवाज एपी मुरारी उपाध्याय के पास पहुंच रही है तो जो गाड़ी कमेटी बॉक्स से संपर्क करें। मेरी आवाज अगर विपिन इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को ढकेला है स्टेट ड्राइव, लेकिन खिलाड़ी के घेरे के दायरे में जब तक गेंद को खेल करके उठाते, भागते हुए दोनों खिलाड़ी एक रन पूरा करते हुए। नए बल्लेबाज राजेश जो कि राइट हैंड बल्लेबाज हैं, बल्लेबाजी कर ले जाते हैं, क्षमता है बल्लेबाजी। बैठे देखा जाए एक अच्छी औसत के साथ बल्लेबाजी, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तो क्या यहाँ से कुछ अपनी पारी को, अपने यहाँ पर प्रदर्शन को दिखाना चाहेंगे टीम के लिए? एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, यहाँ पर कहीं न कहीं देखा जाए ओवर समाप्त होता हुआ। तो यहाँ से 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। टीम का टोटल स्कोर 4 ओवर में 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अरे मोनू बारी में तो वैभव आए हैं अपने कोटे का पहला टीम की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। उनके सामने जमे जमाए बल्लेबाज एकांश सिंह जो कि अभी तक बढ़िया बल्लेबाजी की है। इस बार गेंद को निकाला है पॉइंट के ऊपर से गेंद। जी हाँ, 4 रन के रूप में यहाँ पर एक और चौका आता हुआ।
एक बॉडी लाइन के करीब जाकर गिरती हुई और वन बाउंस के साथ ये सीधा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए इस चौके की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 42 रन। तो कहीं न कहीं अभी भी मंजिल काफी दूर है यहाँ पर मुबारकपुर के बल्लेबाजों के लिए। अगर दोनों छोर से तेज गति के साथ रन बनाए जाते हैं तो निश्चित रूप से 155 रन के करीब ले जाकर मुकाबला जीता जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक अगर इकलौते बल्लेबाज एकांश को छोड़ दिया जाए तो किसी भी बल्लेबाज के द्वारा ऐसे शॉट देखने को नहीं मिले इस मुकाबले में। एक बार पुनः उसी दिशा में गेंद खेला गया शॉट, जब तक वहां पर खिलाड़ी के द्वारा गेंद खेल करके उठाई जाती, जी हाँ 4 रन आते हुए अंपायर के द्वारा। आउटफील्ड काफी तेज है, गेंद पड़ने के बाद पूरी तरह से गोलियों की रफ्तार से भागते हुए बाउंड्री लाइन को पार करती है। तो बैक टू बैक दूसरा चौका आता हुआ इस समय इस ओवर में टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 46 रन, 4 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 5वां प्रगति पर। जी हाँ, बेहतरीन शॉट, गजब की टाइमिंग और गेंद को निकाला कवर के ऊपर से के सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे थे एकांश सिंह और इस मुकाबले में भी देखा जाए पूरी ताकत छोड़ दी है झाड़ू पारी खेलते हुए टीम के लिए इस मुकाबले में। तो चलिए वैभव लीगे के साथ इस ओवर में एकांश के लिए एक बार फिर से फंसाया है। जी हाँ, इस बार बब्बू यादव के हाथों में थमा बैठे कैच चलता किया है। कहीं न कहीं एक जुझारू पारी जरूर रही उनकी इस मुकाबले में, लेकिन नतीजे तक नहीं पहुंचा पाए अपनी टीम को। बंद करिए लाइव में, अब का तो जीत दिया है ना, बहुत पूरे चली टीम जीत जाओ, आजमगढ़ वाली जीते कहाँ बने आजमगढ़ की मैंने की वही ना है, इसी कहाँ से खेलते आजमगढ़ तो बदलापुर बनाइए कि नहीं, बदलापुर जो कल आएंगे कि नहीं, नहीं कल बस में करेंगे ये कंफर्म ना है एकांश का विकेट लेने में सफल रहे। चलिए अंपायर का गार्ड लेते हुए नए बल्लेबाज के लिए पटकी हुई गेंद, इस बार गेंद को निकाला है गली और थर्मैन के रास्ते के सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की वजह से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 56 रन। तो कहीं न कहीं देखा जाए अब इस मैच में पूरा दबदबा बना चुकी है बदलापुर की टीम। कहीं न कहीं दर्शकों को भी अंदेशा दिख रहा है कि पूरी तरह से मैच देखा जाए तो बदलापुर के पक्ष में जाता हुआ 5 विकेट इस समय पवेलियन लौट चुके हैं। आधी टीम पवेलियन में आराम फरमा रही है मुबारकपुर की टीम। चले अगली गेंद के साथ, इस बार गेंद में बल्ले का किनारा लेते हुए उठते हुए जब तक विकेट कीपर के द्वारा उठाई जाती है यहाँ पर रन की संभावना को समाप्त करते हुए ओवर समाप्त होता हुआ। तो कहीं न कहीं 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का टोटल 56 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो जैसा कि स्वर्गीय वीरेंद्र प्रताप सिंह स्मारक क्रिकेट टूर्नामेंट का सीजन 11 का आज ये पहला दिन और पहले दिन का ये तीसरा मुकाबला बदलापुर वर्सेज देखा जाए तो मुबारकपुर के बीच चलता हुआ, जहां पर 155 रन के लक्ष्य का पीछा मुबारकपुर की टीम कर रही है। की जाए कि 5 ओवर में 5 विकेट गंवाकर इस समय टीम 56 रन बनाई है स्कोर बोर्ड पर। इस बार बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए राजेश जैसे ही गेंद देखा उनकी रडार में पल्ला चलाया और इस पर लेके ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो कहीं न कहीं
चलिए अगली गेंद के साथ टीटू यादव इस ओवर में से बेहतरीन गेंद बिल्कुल पैरों के पास रखती हुई गेंद छकाया, बल्लेबाज को चलता किया। तो मोनू सिंह भी जो कि कप्तान है टीम के बदलापुर के, वो भी एक बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन अभी तक गेंदबाजी में उनको लाया नहीं गया है। जी हाँ, बेहतरीन कैच यहाँ पर खिलाड़ी के द्वारा, शानदार कैच, दौड़ लगाते हुए ये खास कैच को आपका एक शानदार कैच कहा जाएगा अब तक इस टूर्नामेंट का। तो कहीं न कहीं विकेट नंबर 6 गिरता हुआ राजेश के रूप में, तो पूरी तरह से टीम बिखरती हुई, लड़खड़ाती हुई इस मुकाबले में देखा जाए 155 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम 6 बल्लेबाज अकेले लौट चुके हैं, 11 बल्लेबाजी बची नहीं है यहाँ से। क्या चला तो अब यहाँ से मोनू आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जी हाँ, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मोनू कहीं न कहीं टीटू यादव की गेंदों का सामना करेंगे। हालांकि ज्यादा बल्लेबाजी अब यहाँ से बची नहीं है, 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं और देखना होगा कि यहाँ से पारी कितनी जल्दी समाप्त होती है। इस बार फुल टॉस भी लेकर ड्राइव किया है गेंद को, पीछे खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद को फील करके उठाएंगे थ्रो करेंगे। 1 रन से यहाँ पर छोर को चेंज करते हुए दोनों 1 रन के साथ अपना खाता खोला, वही टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा 1 रन के सहारे बढ़ता हुआ। 63 रन। अगली गेंद इस बार गेंद को कलाइयों के सारे घुमाया है, गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 67 रन। तो कहीं न कहीं देखा जाए ओवर नंबर 6 प्रगति पर एक बार फिर से बल्ला चलाया है, खिलाड़ी दूर है। जी हाँ, 1 बाउंस के साथ खिलाड़ी के ऊपर से गेंद टर्न आती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो कहीं न कहीं देखा जाए बैक टू बैक 2 चौके आते हुए इस ओवर में टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 71 रन। यहाँ से 6 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। तो अब यहाँ से काफी रनों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। मुबारकपुर के बल्लेबाजों को अगर यहाँ से तकरीबन 1 ओवर में 20 से 22 रन बनाए जाते हैं तो मैच में कुछ वापसी जरूर की जा सकती है। अंततः है मुकाबला पूरी तरह से जी हाँ, धन्यवाद बबलू लहरी जी। 24 गेंदों पर 84 रनों की दरकार। यहाँ पर तेज गति से गेंद को रखते हुए क्लीन बॉल किया बल्लेबाज को और चलता किया है यहाँ पर मोनू को। कहीं न कहीं विकेट नंबर 7वां गिरता हुआ इस समय मुबारकपुर की टीम का विकेट मिलती हुई, सफलता मिलती हुई इस समय वैभव। तो कहीं न कहीं देखा जाए इस बार तेज गति से गेंद को रखते हुए मिडिल और लेग स्टंप के बीच में रखते हुए छकाया बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड किया। विकेट नंबर 7वां गिरता हुआ। तो कहीं न कहीं अब 8वें विकेट के रूप में बल्लेबाजी करने के आते हुए मैदान के ऊपर बल्लेबाज 7वां ओवर प्रगति पर। तो कहीं न कहीं अब यहाँ से ज्यादा विकेट बचे नहीं है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज का नाम दारा, धन्यवाद। तो दारा वर्मा आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जी हाँ, बेहतरीन बल्लेबाज दारा वर्मा आते ही पहली गेंद का सामना करते हुए और गेंद को उड़ाया हवाई यात्रा पे, ये सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। जी हाँ, तो कहीं न कहीं हार के अंतराल को थोड़ा सा यहाँ पर अगर देखा जाए तो कम करने के प्रयास में पूरी तरह से अपने आप को, अपनी प्रतिभा को दर्शाते हुए बल्लेबाज दारा वर्मा ये गेंद गति से गेंद को रखते हुए अमृष्टा पर जाते हुए गेंद पूरी तरह से छकाया बल्लेबाज को। टीम का टोटल स्कोर अभी भी
73 की स्कोर पर रुका हुआ 155 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं इस समय मुबारकपुर के बल्लेबाज। जी हाँ, धीमी गति से गेंद को रखते हुए छकाया बल्लेबाज को। चालाकी भरी गेंदबाजी कही जाएगी यहाँ पर वैभव के द्वारा। देखा जाए लगातार धीमी और तेज गति से गेंद को रखते हुए पूरी तरह से इस मुकाबले में देखा जाए शानदार गेंदबाजी। एक बार फिर से तेज गति से गेंद को रखते हुए पता चला जरूर है, लेकिन जब तक कवर का खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करके थ्रो करता, 1 रन से दोनों बल्लेबाज अपने छोर को चेंज करते हुए 1 रन की टीम का स्कोर जा पहुंचा 78 रन 7वां ओवर प्रगति पर। तो कहीं न कहीं देखा जाए अब यहाँ से काफी रनों की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक बार फिर से कार्पिक के सहारे गेंद को ढकेल दिया है, जो खिलाड़ी पीछे तैनात जरूर जब तक गेंद को फील्ड करके उठाएंगे। भागकर दोनों खिलाड़ी 1 रन पूरा करते हुए इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ 7वें ओवर का खेल समाप्त होने तक टीम का टोटल स्कोर 79 7 विकेट के नुकसान पर। चलिए 8वें ओवर की पहली गेंद के साथ इस बार गेंद को गया। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करके उठाएंगे, भागकर दोनों खिलाड़ी 1 रन पूरा करते हुए 1 रन के सहारे टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा 80 रन 7 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर प्रगति पर। दुदारा वर्मा एक छक्का लगाकर इस समय बल्लेबाजी करते हुए इस बार गेंद को पुनः खेला है। उसके नीचे खिलाड़ी पोजीशन कर रहे हैं, क्या कैच यहाँ पर पकड़ पाएंगे? जी नहीं, अपने आप को पोजीशन पे नहीं ले पाए और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से टीम का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा 84 रन। तो कहीं न कहीं एक जो बड़ा विशाल स्कोर मिला था यहाँ पर चेस करने के लिए, उसका फायदा जरूर मिला है यहाँ पर बदलापुर के गेंदबाजों को। अगर 100 के आसपास का स्कोर होता तो निश्चित रूप से मुकाबले में अपने आप को बनाए रखते इस समय मुबारकपुर के बल्लेबाज। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, शॉर्ट गेंद नीचे रहती हुई कमर के बराबर उठती हुई गेंद विकेट कीपर के पास जाके पहुंची और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। शानदार गेंद डॉट गेंद के साथ वापसी करते हुए इस समय गेंदबाज कदमों का इस्तेमाल किया। उसके नीचे खिलाड़ी वैभव। जी हाँ, एक शानदार कैच। विकेट नंबर 8वां गिरता हुआ इस समय। तो कहीं न कहीं विकेट नंबर 8वां गिरता हुआ इस समय मुबारकपुर की टीम का। अब यहाँ से 2 विकेट की और दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए बदलापुर की टीम को। क्या इस ओवर में कुछ ऐसा देखने को मिलता है? ऑल आउट कर पाती है टीम यहाँ। तो कहीं न कहीं अब यहाँ से बल्लेबाजी के लिए बनवारी क्रीज पर पहुंचते हुए राइट हैंड बल्लेबाज हैं, ज्यादा क्षमता है नहीं बल्लेबाजी के लिए। जी हाँ, इस बार तेज गति से बल्ला चलाया, पाया का इशारा वाइड बॉल प्रहार किया था। अगर गेंद बल्ले से संपर्क होती तो निश्चित रूप से यहाँ पर बनवारी को फायदा जरूर मिलता, लेकिन गेंद वाइड रही, लेकिन सबको मिस करती हुई विकेट कीपर के पास पहुंची। चलेंगे माहौल वाला फिर से। जी हाँ, 60 गेंद उड़ने पर रहती हुई विकेट कीपर के पास पहुंची। तो कहीं न कहीं पूरी तरह से अब मुकाबला बदलापुर के खेमे में जाता हुआ देखा जाए। अभी भी स्कोर 85 पे रुका हुआ। कदमों का इस्तेमाल किया है, उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं। क्या यहाँ पर कैच? जी हाँ, कैच पकड़ा जाएगा। बेहतरीन कैच खिलाड़ी के द्वारा। टीटू यादव जो कि पॉइंट के क्षेत्र में 30 गज घेरे के द्वारे में खड़े थे, उनके द्वारा कैच पकड़ा गया। तो अंतिम बल्लेबाज के रूप में अब यहाँ पर अंतिम जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आती हुई
की सदियों में नहीं सही दे यार। तो अब यहाँ से मात्र औपचारिकता से इस मुकाबले में कहीं न कहीं एक शानदार मुकाबला बदलापुर टीम के लिए पहले बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर में 154 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। जवाब में सेकेंड इनिंग में बेहतरीन शानदार गेंदबाजी करते हुए स्कोर को बचाया और एक अच्छी जीत के ओर अग्रसित होती हुई बदलापुर की टीम। चलिए गेंदबाजी के लिए मोनू, जी हाँ मीडियम गेंदबाज हैं, स्लोअर गेंदबाजी करते हैं, पटकी हुई गेंद भरपूर फायदा उठाया यहाँ पर बल्लेबाज ने। अंतिम दौड़ी मैदान पर साइड साइड का वो तो छक्की के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जब 91 रन। तो कहीं न कहीं क्या यहाँ पर 100 रन के ऊपर जाती है मुबारकपुर की टीम। जी हाँ सफलता से निकाला है उसको, एक और हवाई यात्रा कराते हुए गेंद को ऊंचा लंबा गगन चुंबी छक्का आता हुआ मिड विकेट के ऊपर से। फुल डाट तो कहीं न कहीं ओवर नंबर 9 प्रगति कर है इस समय। जी हाँ काफी महंगे साबित होते हुए 2 गेंदों पर 2 छक्के आ चुके हैं इस ओवर में। चलिए तीसरी गेंद के साथ मोनू इस बार जी हाँ रन आउट गेंद डालते हुए और उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज बैक टू बैक तीसरा छक्का। कहीं न कहीं देखा जाए छक्कों की हैट्रिक आती हुई बल्लेबाज के द्वारा। दोनों कभी बॉलिंग करवा नहीं करते, एक तो डाल दिए। चलिए चौथी गेंद के साथ मिली तो जी हाँ इस बार धीमी गति से गेंद को रखते हुए छकाया बल्लेबाज को। कहीं न कहीं शुरुआती 3 गेंदों पर जिस प्रकार बल्लेबाज ने गेंद को हवाई यात्रा कराने में सफल रहे और थोड़ा सा यहाँ पर काफी ज्यादा रन खर्च करते हुए नजर आए मोनू सिंह। फिर से गेंद में वापसी की, धीमी गति से गेंद को रखते हुए एक बार फिर से धीमी गति की गेंद और यहाँ पर पकड़े गए। जी हाँ इसी के साथ ऑल आउट होती हुई पूरी टीम। मैच समाप्त होता हुआ एक शानदार मैच रहा। अंपायर महोदय जितनी भी गेंद है आप सबको इकट्ठा करके लेकर चले आइए। पकड़े कंटिन्यू तो अब तक की इस टूर्नामेंट की पहली टीम मुबारकपुर की जो कि ऑल आउट होती हुई आजकल बुलेट डेटवा कौन चलावत